दलाई लामा एक उपाधि है जो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता को दी जाती है। वर्तमान और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। 2 साल की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया और 5 साल की उम्र में तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में सिंहासन पर बिठाया गया। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान दलाई लामा ने बौद्ध दर्शन, साहित्य और तिब्बती संस्कृति में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का भी अध्ययन किया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्होंने और अधिक जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी और तिब्बती सरकार का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया। 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद दलाई लामा को हजारों तिब्बतियों के साथ भारत में निर्वासन में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की और तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने, अहिंसा को बढ़ावा देने और तिब्बती लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए अथक प्रयास किया। अपने पूरे जीवन में दलाई लामा शांति, करुणा और संवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, शिक्षाएं दी और अंतर्धार्मिक सद्भाव, पर्यावरणीय स्थिरता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के महत्व को बढ़ावा दिया। दलाई लामा को शांति और समझ को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। चुनौतियों और राजनीतिक बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं, जो आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस दयालु व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आता है। हर दिन सुबह उठते ही सोचें, आज मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। यदि आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं, तो मच्छर के साथ सोने का प्रयास करें। कभी कभी मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। याद रखें कि आप जो चाहते हैं उसका न मिलना कभी कभी भाग्य का अद्भुत संयोग होता है। जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और यदि आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें ठेस न पहुंचाएं। खुशी का अंतिम स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। शांति का अर्थ संघर्ष का अभाव नहीं है, मतभेद हमेशा पैदा होंगे। शांति का मतलब इन मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना है, संवाद, शिक्षा, ज्ञान और मानवीय तरीकों से। अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। खुला दिल ही खुला दिमाग होता है। मानवता का असली सार दया है। सभी अच्छाइयों की जड़ें अच्छाई के प्रति सराहना की मिट्टी में निहित हैं। सहनशीलता के अभ्यास में किसी का दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। करुणा हमारे समय का कट्टरवाद है, जो मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय पाता है। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टि विकसित करनी होगी। क्रोध या नफरत मछुआरे के कांटे की तरह है। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसकी चपेट में ना आएं। दुख का सबसे बड़ा इलाज दयालु हृदय है। जब भी संभव हो दयालु बने। यह सदैव संभव है।
सच्ची खुशी प्रेम, करुणा, धैर्य, सहनशीलता और क्षमा जैसे आध्यात्मिक गुणों में निहित है। जितना अधिक आप प्रेम से प्रेरित होंगे, आपके कार्य उतने ही अधिक निडर और स्वतंत्र होंगे। शांति और खुशी का अंतिम स्रोत हमारे भीतर ही है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे हृदय का विकास करना है। स्वयं के प्रति संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। हर एक प्राणी, यहां तक कि वे भी जो हमसे शत्रुता रखते हैं, दुख से उतना ही डरते हैं जितना हम, और उसी तरह खुशी की तलाश करते हैं जैसे हम करते हैं। मानव जगत में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों को बैठकर बात करना है। तिब्बती में एक कहावत है, त्रासदी को शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। सच्चा परिवर्तन भीतर है, बाहर को वैसे ही छोड़ दो जैसे वह है। आंतरिक शांति की सबसे बड़ी डिग्री प्रेम और करुणा के विकास से आती है। सफलता का असली माप यह है कि हम कितना देते हैं, यह नहीं कि हम कितना प्राप्त करते हैं। अंतिम प्राधिकार हमेशा व्यक्ति के अपने तर्क और आलोचनात्मक विश्लेषण पर निर्भर होना चाहिए। हमारी साझा मानवता सभी मतभेदों से परे है। जब हम प्रेम, कृपा और करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम सबसे पहले लाभान्वित होते हैं। जीवन का उद्देश्य खुश रहना और उस खुशी को दूसरों के साथ बांटना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।